For years, India has been known as the warehouse of kidneys और किडनी बाजार। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत की गिनती विश्व के उन गिने चुने लार्जेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर्स में होती है जहां एक किडनी कम कीमत पर और तुरंत उपलब्ध कराई जा सकती है। हमारा देश, जहां हर 3 में से 1 आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीने पर मजबूर है, वहां यह व्यापार अब एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में लगा हुआ मैन पावर भी अपने अपने काम के प्रति सजग है, चाहे वो एक अनऑथोराइज्ड किडनी एजेंट हो या ऑथोराइजेशन कमेटी का कोई मेंबर या फिर सीनियर डॉक्टर्स। ड्यूटी अलग अलग है लेकिन लक्ष्य एक है। God. क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? ऑफिसर, इनकी किडनी गायब है। शायद किसी ने जबरदस्ती ऑपरेशन करके निकाल ली है। मुंबई, जिसे हादसों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन ये एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। लोकल ट्रेन में नशीला पदार्थ खिलाकर पहले इस आदमी को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां ऑपरेशन करके उसकी किडनी निकाली गई। बाद में उसे एक गटर में मरने के लिए फेंक दिया गया। इस विचित्र और भयानक घटना ने न सिर्फ मुंबई वासियों को स्तब्ध किया, बल्कि देश के अन्य भागों में भी असुरक्षा की भावना को जागृत कर दिया। क्या जमाना आ गया सरदार जी, आजकल तो किडनी की चोरी होने लगी। हाँ जी, अब तो दुनिया बहुत खराब हो गई है जी। लोगों को शर्म ही नहीं आती है ऐसे कुकर्म करते हुए। अब शर्म तो हमें भी आती है सरदार जी, बस क्या करें, मजबूर होना पड़ता है ऐसे लोगों के बीच जीने के लिए। बिल्कुल ही बिल्कुल। ओ छोटू, तो पैसे ले ले भाई। ले यार। सुनो, सतनाम तुसी हो? हाँ जी बोलो। जी यशपाल ने भेजा है। ओए मरवाएगा क्या? हाँ चले दो। कहीं कुछ भी बोलता तू यार। अच्छा, लेनी की देनी? मुझे देनी है बाबूजी के इलाज के लिए। डॉक्टर ने कहा है 50,000 लगेंगे। मिल जाएंगे। अच्छा, तेरे को कोई बीमारी वारी तो नहीं है? नहीं। कुछ नशा पत्ता तो नहीं करता? नहीं। ठीक है, पैसे तेरे को किडनी देने के बाद मिलेंगे। ठीक है। और 5% मेरी कमीशन काट के। मंजूर है? जी मंजूर है। ठीक, चल। और ये है किडनी।
आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग। आपके शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए किडनी की बहुत अहम भूमिका होती है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 1200 ml ब्लड 1 मिनट में आपकी किडनी से होकर गुजरता है। आपकी किडनी इस ब्लड को फिल्टर करती है और आपके खून में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे पेशाब बनाकर बाहर निकाल देती है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि एक इंसानी शरीर में किडनी की क्या भूमिका है। लेकिन कभी कभी ये किडनी बीमार पड़ जाती है, काम करना बंद कर देती है। लेकिन घबराइए मत, किडनी हमारे शरीर के उन ऑर्गन्स में से एक है जिसे रिप्लेस किया जा सकता है, बदला जा सकता है। मगर की डॉक्टर साहब? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना ही कोई मेडिकल स्टूडेंट। एक बार फिर बता दूं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मेरा नाम दलजीत सिंह है। अब सवाल उठता है कि फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले दोनों किडनियां फेल होने की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। मैंने खुद अपनी किडनी डोनेट करनी चाहिए, मगर ग्रुप मैच नहीं हो पाया और ना ही कोई दूसरा किडनी डोनर मिल पाया। बस उसी दिन से मैंने इसे अपना मिशन बना लिया। मैं खुद अपनी एक किडनी डोनेट कर चुका हूं। क्या आप जानते हैं कि आदमी एक किडनी के सहारे अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है? तो जब आपके शरीर में 2 किडनियां मौजूद हैं, तो क्यों नहीं उसे डोनेट करके किसी को हम जिंदगी दे दें, किसी परिवार को अनाथ होने से बचा लें? क्या मैं गलत कह रहा हूं? दलजीत सिंह के भावुक तर्क में काफी दम होता था। अक्सर लोग उसकी बातों में खो से जाते थे। दलजीत सिंह एक अनऑथराइज्ड किडनी एजेंट था जो लोगों को अपनी किडनी डोनेट करने के लिए प्रेरित करता था। बदले में उसे मिलती थी एक मोटी रकम, जबकि किडनी डोनर को पता भी नहीं चल पाता था कि उसके शरीर के अंगों को किस भाव बेचा गया। लेकिन दलजीत उस रैकेट का बस एक हिस्सा था जो अमृतसर में इंसानी शरीर के अंगों का व्यापार कर रहा था। इस व्यापार की जड़ें भी गहरी थीं और इसकी शाखाएं भी बहुत दूर तक फैली हुई थी। हाँ, ये फॉर्म भर के थे ना। चलो भाई सतनाम, तूने इसे समझा दिया है ना? मोटा मोटा तो बता दिया जी, बाकी आप देख लेना। भाई देख, किडनी बेचना पहले जैसे आसान नहीं रहा। मुंबई वाले केस से अमृतसर की पुलिस भी चौकन्नी हो गई है। राशन कार्ड है तेरे पास? नहीं जी। लो, एक और मुसीबत। चल कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा। सरदार जी, मेरा ऑपरेशन कब होगा? ओए, ऑपरेशन तो तेरा बाद में होगा। पहले तुझे ऑथराइजेशन कमेटी के सामने पेश करना पड़ेगा। उन्हीं की मंजूरी पर टिका है तेरा ऑपरेशन। देख, किडनी डोनेट करना सही है, मगर किडनी बेचना इलीगल है, समझे? तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूँगा। बाकी सतनाम, तूने इसे अपने कमीशन के बारे में बता दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी, सब समझा दिया इसको मैं। ठीक है। हाँ जी, कम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर कोई पेशेंट मिल गया तो तू फॉर्म तो भरवा ले, बाकी मैं देख लूँगा। ओए कमल, तू इतनी रात गए क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं, वो बेबी को लेके आया था। उसका दूसरा महीना चल रहा है और पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है उसकी। तो तुझे इतनी जल्दी क्या थी दूसरा बच्चा पैदा करने की? अभी पहले बच्चे ने माँ का दूध नहीं छोड़ा होगा। बस हो गया ना यार। पर तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? वो डॉक्टर भट्टी ने कॉल किया था। एक अंग्रेज़ की दोनों किडनियाँ फेल हो गई हैं। एक लड़का आया था मगर HLA मैच नहीं हो पाया। अब अगर किडनी रिप्लेस नहीं हो पाई तो मर जाएगा बेचारा। 2 लाख तक देने को तैयार है।
रंजीत, आजकल परेशान तो मैं भी बहुत हूँ यार। 2 महीने हो गए यार, कोई काम नहीं है। ओए तूने तो अपनी किडनी बेची थी ना, उन पैसों का क्या हुआ? बेची थी यार, आधे पैसे तो वो दारी में निकल गए और आधे ये घर खर्च में यार। परेशान हो गया यार। सोचता हूँ दुबई निकल जाऊं, लेकिन उसके लिए भी वही सब, पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन, एजेंट फीस। पता नहीं यार ये सब कैसे हुआ है। एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? चल। पर पहले तू बता, तू बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं, बोल। भाई देख, तेरी सारी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व हो सकती हैं। अब मगर सीधा सीधा बोलना यार। अगर तेरी बीवी का HLA मैच हो जाए तो उसकी किडनी उस अंग्रेज के जाओ। तुझे पता है ना क्या बोलना है? तेरा नाम जोगिंदर नहीं है, तेरा नाम है रवि चड्ढा। और तेरी बीवी है जिसे तू किडनी देने वाला है, ठीक है? ओ भाई जल्दी करो। घबरा मत, जो सिखाया है वही बोलना, गलती मत करना, संभाल लेना। चल जा। कानून में किडनी की इमोरल ट्रैफिकिंग पे लगाम लगाने के लिए विकल्प तो हैं, लेकिन उनके बीच से चोर रास्ता बनाने वाले शायद ज्यादा बुद्धिमान हैं। जोगिंदर एक फर्जी पति बनकर ऑथराइजेशन कमेटी के सामने पेश हुआ और उसे किडनी डोनेट करने की मंजूरी मिल गई। दूसरे दिन ही जोगिंदर का ऑपरेशन करके उसकी एक किडनी उसके शरीर से निकाल दी गई। एक की मजबूरी दूसरे की जरूरत बनकर उसका हाथ थाम चुकी थी। ऑपरेशन के 3 दिन बाद जोगिंदर को पैसे मिल गए, लेकिन उससे बहुत कम जिसका वादा किया गया था। जोगिंदर अब कर भी क्या सकता था? चिड़िया खेत चुक चुकी थी और अब उसकी नजर दूसरे खलिहान पे थी। वो किडनी डोनेट कर सकती हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, उनको कोई खतरा वतरा? उन्हें कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, कहीं कुछ हो गया तो। एक मिनट डॉक्टर साहब, तू चल जा मेरे साथ। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है? ओए अब तो टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है। यार कहीं मेरे बच्चे को कुछ। यार तुझे आने वाले बच्चे की पड़ी है, मगर अभी जो परिवार है उसकी चिंता नहीं है तुझे। एक ही झटके में तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं और तू इमोशनल ड्रामा कर रहा है। देख, तू दुबई जाने की बात कर रहा था ना, ये समझ के इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा तुझे। मेरी मान, तू अपनी बीवी के पास जा और उससे राजी कर ले, और मुझे यकीन है तू कर लेगा। जा जा, वो जा ना यार, वो जा। क्या हुआ? माना? मानेगा कैसे नहीं भाई, मनाना पड़ता है। गुड। मैं तो डर रहा था कि कहीं उसने इनकार कर दिया तो किडनी इतनी जल्दी कहाँ से अरेंज होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने उसे 2 लाख रुपए बोल दिए। कोई बात नहीं, वो फॉरेनर तो हमें कहीं ज़्यादा दे रहा है। बट रिमेंबर, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हमें कितना मिल रहा है। आप बेफिक्र रहिए। मैं अपनी किडनी नहीं दूंगी।
और वो भी इस हालत में। मैं माँ बनने वाली हूँ कमल। देखो तारा, मैं भी तो उन्हीं की भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ। देखो मेरी बात को समझो। अगर ये 2 लाख रुपए मुझे मिल गए ना तो मैं दुबई चला जाऊँगा। देखो लाइफ बन जाएगी और हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे तारा। मैं पेट से हूँ कमल। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। तारा तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो मेरा कुछ नहीं लगता। देखो मैंने सब बात कर ली है। वो कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कमल, एक बार फिर पूछ लो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये भी कर लूँगा। अरे मैं तो अपनी किडनी दे देता, पर तुम तो जानती हो मैं पहले ही अपनी किडनी दे चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम नहीं देना चाहती हो तो रहने दो। जो किस्मत में लिखा होगा देखा जाएगा। चलो। कहाँ करने हैं दस्तखत? चलो। तारा ने अपने पति के कहने पे किडनी डोनेट करने के लिए फॉर्म में दस्तखत कर दिए। शायद अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए उसे भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तारा को उसी दिन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर्स ने उसका केस किडनी ऑथराइजेशन कमेटी के सामने रेकमेंड कर दिया। कमल के सपने और इस सौदे का अस्तित्व अब ऑथराइजेशन कमेटी के फैसले पर निर्भर था। क्या प्रॉब्लम है अप्रूवल कमेटी को? प्रेगनेंसी। डिलीवरी के 2 महीने बाद ही तारा अपनी किडनी डोनेट कर सकती है। तारा का एक और बच्चा भी है जिसे वो अभी तक दूध पिला रही है। ऐसी कंडीशन में कमेटी का कहना है कि तारा अपनी किडनी डोनेट नहीं कर सकती। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं। साले अपना रेट बढ़ाने के लिए ये सब ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। अप्रूवल तो उनका बाप भी देगा। लेकिन कैसे? तुम भी ना कभी कभी फिजूल की बातें करती हो। बोल तो रहा हूं कि कमेटी के चेयरमैन को थोड़ा ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मान लीजिए अप्रूवल कमेटी ने आपको इजाज़त दे भी दी, तो भी हम तारा की डिलीवरी होने तक का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उसका एबॉर्शन तो कर सकते हैं ना। पहले तो आप सबने मिलके मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखा दिए और अब कह रहे हैं कि तारा अपनी किडनी नहीं दे सकती। क्यों? देख कमल, ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, कानून कह रहा है। क्यों चेयरमैन साहब, मैं गलत नहीं कह रहे? दिल्ली में कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो डोनर्स को विदेश ले जाकर उनकी किडनी बेचने का व्यापार करता था। बाद में पता चला कि इस किडनी टूर के जरिए सैकड़ों इंडियंस अपनी किडनी बेच चुके हैं। इस घटना के बाद मीडिया ने कई और दूसरे रैकेट्स का पर्दाफाश किया, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट ने किडनी ट्रेड को बैन कर दिया। लेकिन इस लेजिस्लेशन के बावजूद आज भी यह धंधा ना सिर्फ चल रहा है बल्कि एक संगीन अपराध का रूप भी ले चुका है। और अब कह रहे हैं कि तारा अपनी किडनी नहीं दे सकती। क्यों? देख कमल, ऐसा ये नहीं कह रहे हैं, कानून कह रहा है। क्यों चेयरमैन साहब, मैं गलत नहीं कह रहे? थोड़ी देर में मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। कुछ नहीं कर सकता मैं, जिंदगी भर ऐसे ही धक्के खाऊंगा बस। एक उपाय है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्या? अगर बच्चा गिरा दिया जाए तो I mean, कमल, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे। तुम्हारी परेशानी देखकर डॉक्टर किरण को एक रास्ता दिखाई दिया, सो उन्होंने बोल दिया। अब ये तुम्हारी मर्जी, मानो या ना मानो।
भैया फैसला तुम्हारे हाथ है कमल। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चे तो फिर भी पैदा हो जाएंगे, मगर ये मौका अगर तुम्हारे हाथ से स्लिप हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। 2 लाख देने वाले कस्टमर बार बार नहीं आते, सोच ले। कोई और उपाय नहीं है? अगर होता तो हम ये पाप करते। चेयरमैन साहब हमारे साथ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हारी बीवी को भी नहीं। कमल, ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। थैंक गॉड, मान गया। चेयरमैन साहब, आपका पैसा आपके घर पहुंच जाएगा। अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी मैं। तारा, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगी मैं। देखो तारा, ये अबॉर्शन तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे को मारकर मुझे बचा रही हो डॉक्टर, मर जाने दो मुझे, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं मरने दूंगी। देखो तारा, इनकी बात को समझो। अगर तुम सही सलामत रही ना तो बच्चे और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने डॉक्टर की बात नहीं मानी ना तो कभी मां नहीं बन पाओगी। तारा की किस्मत का फैसला हो चुका था। एक माँ जो अपने बच्चे को जिंदगी देना चाहती थी, उसका ये अधिकार उससे छीना जा रहा था। दूसरी तरफ उसका पति था जो भविष्य की अनजानी खुशियों के लिए अपने वर्तमान का गला घोटने को तैयार था। और वो डॉक्टर्स थे जो अपना कर्तव्य भूलकर एक अजन्मे बच्चे के गले में स्वार्थ का खंजर चलाने का निर्णय ले चुके थे। तारा का अबॉर्शन हो गया। 4 दिन बाद उसकी किडनी भी उसके शरीर से अलग कर दी गई। तारा कभी नहीं जान पाएगी कि उसके मासूम बच्चे को मारने का कारण क्या था, और शायद जिंदगी भर वो इस बात से भी अनजान रहे कि इस षड्यंत्र में खुद उसका पति भी शामिल था। ये रहा दिलजीत सिंह का एड्रेस, वो आपके लिए किडनी अरेंज कर देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो अरेंज कर देगा? देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। दिलजीत सिंह आपके लिए 100% किडनी अरेंज कर देगा, वो हमारा ही आदमी है। लेकिन डॉक्टर साहब, पैसे कितने लगेंगे? बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं, ऊपर से आजकल डोनर्स की डिमांड भी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी कितने? 1.5 लाख तो लग ही जाएंगे। 1.5 लाख? डॉक्टर साहब, आपको ये ज़्यादा रकम नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, लोग तो एक किडनी के लिए 3-3 लाख रुपया देने को तैयार हैं। और फिर इस अमाउंट में बेड चार्जेस एंड ऑपरेशन फी और हॉस्पिटल के बाकी सभी छोटे मोटे सब अमाउंट शामिल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ। सर, पूरा अमृतसर जानता है कि मानसरोवर हॉस्पिटल में इलीगल किडनीज खरीदी और बेची जाती हैं। मैं आपकी परेशानी मैं भी जानता हूँ। तो सर, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? 100% किडनी अरेंज कर देगा। सैनी साहब,
जब मैं एडिशनल एसपी बनकर यहाँ आया था तभी मुझे पता चल गया था कि इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की और नतीजा, 1 हफ्ते के अंदर मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। इन लोगों की जड़ें बहुत गहरी हैं सैनी साहब। बहुत बड़े बड़े लोग इस स्कैम में शामिल हैं। शायद आपको मालूम नहीं है कि यहां से किडनी स्मगल भी की जाती है। तो सिर्फ ट्रांसफर के डर से? ट्रांसफर का डर नहीं है मुझे, बल्कि 7 साल पहले छोड़ा हुआ अधूरा काम पूरा करने के लिए यहां आया हूं। इस बार नहीं बच सकते ये लोग। और इस सिलसिले में सैनी साहब, आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यू आर वेलकम सर। एसपी कौशल कुमार सिंह के तेवर बता रहे थे कि वो इस शहर में एक संकल्प लेकर आया है। इंसानी शरीर के अंगों का व्यापार करने वाले पूरे रैकेट का भांडा फोड़ना उसका लक्ष्य बन चुका था। एसपी से मिलने के बाद पत्रकार विशाल सैनी का भी उत्साह बढ़ गया। उसने भी इस शर्मनाक व्यापार की तह में उतरने का मन बना लिया। लेकिन विशाल जानता था कि यह सब इतना आसान नहीं है। इसलिए उसने बड़ी सतर्कता के साथ पहले एक योजना बनाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ वो इस अनजाने सफर में निकल पड़ा। एक दिन वो दलजीत सिंह से भी मिला, पत्रकार बनकर नहीं बल्कि एक ग्राहक बनके। देखो विशाल जी, आप एक किडनी लेना चाह रहे हो ना? और मैं काके 2 चाल ले आई। आपको पता है कि किडनी हमारे शरीर का कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। भाई अगर ये दुरुस्त है तो आदमी चुस्त है, अगर ये खराब हो जाए ना तो समझो आदमी की लाइफ डेंजर में है। आप बताइए मुझे, आप अपने लाइफ की कीमत क्या दे रहे हैं? यही ना 1 लाख रुपए। और कदों ले आएगा? आप सोचिए कि कितने सस्ते में मिल रही है आपको अपनी लाइफ, है कि नहीं? चलिए एक काम कीजिए, आप 5000 कट दे दीजिए। अब तो खुश? सरदार जी थोड़ा सा और नहीं कम हो सकता? ओ यार मैनू माफ कर, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सरदार जी ठीक है, तो डोनर से मीटिंग कब हो सकती है जी? भाई बल्ले, भाई जब आप रेडी हो बोल दो। सरदार जी एडवांस तो मैं लेकर आया था जी। भाई क्या बात है, भाई ऐसे कहो ना। ओ जी आप चाह तो पियो, फिर चलते हैं। विशाल को दलजीत के रूप में एक ऐसा उपकरण मिल गया था जिसके सहारे वो इस व्यापार की जड़ तक पहुंचना चाहता था और उसे अपने मकसद में सफलता भी मिली। विशाल की आंखों के सामने एक ऐसा उद्योग था जिसका दायरा इतना बड़ा था कि उसकी हदबंदी मुश्किल थी। अब उसकी समझ में आ रहा था कि भारत को किडनी बाजार क्यों कहा जाता है। मामूली कीमतों पे अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बेचने वालों की यहाँ कमी नहीं थी। और फिर दलजीत सिंह जैसे लोगों की मीठी और भावुक बातें उन्हें प्रोत्साहन जो देती थी। पत्रकार विशाल सैनी बड़ी चतुराई से इस घिनौनी व्यापार को करीब से देखने में लगा हुआ था। यहाँ तक कि इस बाजार में उसे कुछ ऐसे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स भी नजर आए जो अपने जीवन का आखिरी सौदा करना चाहते थे। लेकिन कौन कितने में बिकेगा और किसकी कीमत क्या होगी, ये फैसला करते थे कुछ बिचौलिए जिनकी पहुंच उन कसाई डॉक्टर्स तक थी जो इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देते थे। आइए कपूर साहब। हाँ वो लोग आ गए? हाँ जी, आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए, ये है जी लड़की के पिता लखबीर सिंह और ये कपूर साहब। बैठिए बैठिए जी। हाँ जी, लो जी पानी पी लो। सदर बाजार में एक बहुत बड़ी दुकान है इनकी, आप तो जानते ही होंगे। देखिए लखबीर जी, इसकी गारंटी मैं देता हूं कि आपकी बेटी को हमारे घर में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी और दान दहेज भी हमें चाहिए नहीं। वाहेगुरु की कृपा से सब कुछ है अपने पास। और क्या चाहिए लखबीर सिंह? मैं अपने बेटे को बहुत चाहता हूँ, दुनिया की हर चीज इसे दे सकता हूँ,
लेकिन वो नहीं दे सकता जो आपकी बेटी दे रही है, एक किडनी। विशाल सैनी की मेहनत आखिर रंग ले आई। अमृतसर में चल रहे किडनी व्यापार का उसने न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि उसे अपने कैमरे में कैद भी कर लिया। इस व्यापार की छोटी कड़ी से लेकर सबसे बड़ी कड़ी तक का सफर उसने बहुत मुश्किल से तय किया था। और जब मीडिया ने इस सफरनामे को अपने अंदाज में सामने रखा तो इस व्यापार में लिप्त लोगों के पांव के नीचे की जमीन ही खिसक गई। पूरे राज्य में खलबली सी मच गई थी। जनता का असंतोष देखकर उनके प्रतिनिधियों को ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाना पड़ा। ओ दलजीत, यार क्या कर दिया यार तूने? ओ यार सतनाम मां पत्रकार ने ना बना के पूरे धंधे दी मां पैन करती। तुझे एक अजनबी से इतनी बात करने की क्या जरूरत थी यार? इतने दिनों से धंधा कर रहा, बन गया ना। ओ यार वो साला था ही बड़ा शातिर हैं, कस्टमर बन के आया था, वो भी पैसे लेके। यार क्या करें, बड़ा डर लग रहा है मेरे को यार, बड़ा डर लग रहा है यार कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यार। क्यों ना हम लोग अंडरग्राउंड हो जाए कुछ दिन के लिए? लगता हम लोग को गिरने आ रहे हैं। असंतोष कब आक्रोश में बदलता है, शायद अपराधी इससे बेखबर थे। आखिरकार असंतोष से जन्मे आक्रोश ने आकार ले ही लिया। अमृतसर का आम आदमी इस घिनौने व्यापार के विरुद्ध खड़ा हो चुका था। अंदर ही अंदर पकता हुआ लावा एक दिन फूट पड़ा, जिसके छींटे दलजीत सिंह और सतनाम जैसे लोगों को झुलसा गए। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जनता के आक्रोश का धुआं और उसकी आवाज की गूंज का दायरा बढ़ता चला गया। शहर के आला अधिकारियों और राज्य के शीर्ष पे बैठे मंत्रियों की नींद टूटी। राजनीतिक और आधिकारिक बैठकों का सिलसिला चल पड़ा। फरमान जारी किए गए, कानून हरकत में आया और पुलिस ने पहल कर दी। आपको गलतफहमी हो रही है मिस्टर सिंह। हमारे इंस्टीट्यूशन में इस तरह का कोई काम नहीं होता। गलतफहमी ना मुझे पहले थी ना आज है डॉक्टर भट्टी। फर्क सिर्फ इतना है कि 7 साल पहले आपने अपनी पहुंच का सहारा लेकर मेरा ट्रांसफर करा दिया था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी। चलिए। पाप का घड़ा भर भी चुका था और फूट भी गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक भूमिका थी। एसपी कौशल कुमार सिंह के इरादे काफी बुलंद थे और वो इसकी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे। ये कार्यवाही सिर्फ मानसरोवर हॉस्पिटल तक सीमित नहीं रही। कई और हॉस्पिटल्स इसकी लपेट में आए। कुछ और चेहरे बेनकाब हुए। कैलकुलेशन के बाद चौंका देने वाला आंकड़ा सामने आया। 100 करोड़ का किडनी स्कैम था ये। इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश करना अमृतसर पुलिस की उल्लेखनीय सफलता थी। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच समाज को इस शर्मनाक व्यापार से मुक्ति मिल गई? आज भी देश के किसी न किसी भाग में ये व्यापार चल रहा है, फल फूल रहा है। आज भी कोई जोगिंदर अपने पिता के इलाज के लिए अपनी किडनी किसी दलजीत सिंह के हाथों बेचने को तैयार है। आज भी किसी तारा को कोई डॉक्टर भट्टी कहीं छल रहा है। आज भी कोई गरीब बाप दहेज के रूप में अपनी बेटी की किडनी देने को मजबूर है। जाने कब रुकेगा ये अंधेरा बांटने का व्यापार। नहीं, अभी नहीं रुका है ये व्यापार। किसी और शक्ल में, किसी और शहर में ये धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के तहत किडनी बेचने को अपराध करार दिया है, जिसके अंतर्गत 7 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के एक सीनियर पॉलिटिशियन का मानना है कि किडनी शुड कम अंडर एक्सपोर्ट्स रेगुलेशन।
सवाल उठता है कि क्या ह्यूमन ऑर्गन्स को गुड्स की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए? ये सदा सुहागिन है, देवों की जमानत और तेरी दासी की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। चलते हैं पुजारी जी, ख्याल रखना हमारी बेटी का। बेटी थी, अब मां है तुम्हारी। इसे देवदासी के काम सिखाओ, तैयार करो। मैं ये सब के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं तो सिर्फ यहाँ पर कि मास्टर जी